हेलो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 12 में छंद देखेंगे। जिस प्रकार से वो परीक्षा में आता है छंद लिखने को, मैं बिल्कुल उसी तरीके से आप लोगों को बताऊंगा। प्लीज दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखना, बीच में कट नहीं करना, नहीं आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे छंद दो प्रकार के होते हैं। छंद दो प्रकार के होते हैं। पहला है मैत्रिक छंद, दूसरा है वर्णवृत छंद। पहला हम लोग देखेंगे मैत्रिक छंद के बारे में। ये कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार से लिखा जाता है, कितना इम्पोर्टेंट है, मैं इसको भी बताऊंगा। सबसे पहला होता है चौपाई। मैत्रिक छंद का पहला पार्ट है चौपाई। चौपाई चौपाई सममैत्रिक छंद है, मतलब चौपाई सममैत्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। फिर हम लोग इसका उदाहरण देखेंगे। इसमें उदाहरण होता है नीरा के सिद्ध साधक अनुरागे, सहज स्नेहु सराहन लागे, होत न भूतल भाव भरत को, अचर फचर चर अचर करत को। फिर हमको इसमें सबसे इसमें का जो मात्राएं होती है उसे हम उसको ऊपर वाली लाइन का सिर्फ दर्शाते हैं। इसको ऊपर दर्शाएंगे, मेरे में जगह नहीं थी इसलिए मैं बगले में इसको दर्शा दिया साइड में। जैसे इसमें कहता है कि प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। तो इसमें पहले का दर्शा देंगे, उसको काउंट करें। जैसे 1 2 3, जो ये इस तरह बताता है ये 2 होती है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 पूरी मात्रा है। अब हम लोग देखेंगे इसका दूसरा पार्ट है जी मैत्रेय छंद का। यह है दोहा। दोहा किस प्रकार से लिखा है? यह अर्ध सममैत्रिक छंद है। चौपाई सममैत्रिक छंद है, दोहा अर्ध सममैत्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। अब इसका भी उदाहरण देखेंगे। उदाहरण लसत मंजु मुनि मंडली, मध्य सी रघुचंदु, ज्ञान सभम जनु तनु धरे, भगति सच्चिदानंद। जिस प्रकार मैं इसमें ऊपर मात्राएं दर्शाया उसी प्रकार से बिल्कुल आपको दर्शाना है बॉडी एग्जाम में। जैसे इसमें देखेंगे 1 2 3, इसका मतलब होता है 2 मात्राएं, इसका मतलब होता है 1 मात्राएं। जैसे इसमें हम लोग काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इसमें बोला था ना पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, तो पहले चरण में 13 मात्राएं होंगी। अब दूसरे चरण में 11 मात्राएं बोला था, दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती है। इसको भी काउंट कर लेते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखिए इसमें भी 11 मात्राएं पूर गए। इसी प्रकार से हमें दोहा लिख दें। बोर्ड एग्जाम में दोहा हर बार आता है, जिस प्रकार से लिखा जाए तो मैं इस बिल्कुल उसी प्रकार से बताऊं। इतना लिख देंगे तो आपको एग्जाम में फुल मार्क्स देगा। अब उसी मैत्रिक छंद का तीसरा पार्ट है सोरठा। सोरठा किस प्रकार से लिखा जाता है आइए मैं आपको बताता हूँ। यह अर्ध सममैत्रिक छंद है, यह भी अर्ध सममैत्रिक छंद है। यह दोहे का उल्टा होता है। अभी आप लोगों को दोहा मैंने बताया, यह उसका उल्टा होता है। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं तथा द्वितीय एवं चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती है। दोहा में क्या था, पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, तो इसमें 11-11 है। उसमें दूसरे और चौथे चरण में 11-11 थी, तो इसमें 13-13 मात्राएं हैं। आइए इसका भी उदाहरण देखते हैं। इसका उदाहरण है नील सरोवर श्याम तरुण, अरुण बारिज नयन, करौ सोमम उर्धाम, सदा क्षीर सागर सन। इसकी भी मात्राएं देख लेते हैं। जैसे 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसमें 11 मात्राएं, पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं थी, 11 मात्राएं पूर गई। और दूसरे और चौथे चरण में बोला था 13-13 मात्राएं, इसकी भी देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इसमें भी 13 मात्राएं पूर गई। इसी प्रकार से आपको छोटा अब रोला देख लेते हैं।
यह सममैत्रिक छंद है। यह सममैत्रिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। 11 और 13 मात्राओं पर यति होती हैं। आइए इसका भी उदाहरण देखते हैं। इसका उदाहरण होता है, कोई पापी पंचत प्राप्त सुनि जमगन धावत, बनि बनि बावन वीर बढ़त चौचंद मचावत, पैताकी ताकी लोट तृप्त थगा के तट लावत, 9 देव 11 हो 3 5 ही विश्रावत। इसकी भी मात्राएं देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं बोला था, 24 मात्राएं पूर गई। अब देखेंगे कुंडलिया। कुंडलिया जिस प्रकार से लिखा जाता है मैं उसको भी आप लोगों को बताता हूँ। कुंडलिया यह विषम मैत्रिक छंद है। यह एक विषम मैत्रिक छंद है। इसमें 6 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्रा होते हैं। जिस शब्द से इस छंद का प्रारंभ होता है उसी से इसका अंत भी होता है। मतलब इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होते हैं और जिस छंद से इस शब्द का प्रारंभ हो उसी से इसका अंत भी हो जाए। आइए इसका उदाहरण देते हैं। साईं बैर न कीजिए गुरु पंडित कवियार, बेटा बनिता पैरिया यज्ञ करावनहार, यज्ञ करावनहार राजमंत्री जो होय, प्रिय पड़ोसी वैद आपको तपै रसोई, कह गिरधर कविराज गुण सो यह चली आई, इन 13 को तरह दिए बन आवे साएं। इसकी भी मात्राएं देख लेते हैं। 1 2 मतलब 4 मात्राएं होंगी। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। इसमें भी 24 मात्राएं पूर गई। आइए अब इसके आगे वाला देखते हैं। इसके बाद है हरि गीतिका। हरि गीतिका इस को लिखेंगे। यह सममैत्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती है। 16 और 12 मात्राओं पर यति होती है। इसका भी उदाहरण हम लोग देखते हैं। खग मृग सोता है अतः कल कल नहीं होता वहां, मस मंदु मारुत का गमन ही मौन है होता जहां, इन इस भांति धीरे से परस्पर का सजगता की कथा यो दिखते हैं वृक्ष ये हो विश्व की प्रहरी यथा। इसकी भी मात्राएं देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। इसमें भी 28 मात्राएं पूर गए। इसके बाद आता है बारवय। बारवय को लिखेंगे। यह अर्ध सममैत्रिक छंद है। इसके प्रथम एवं तृतीय चरण में 12-12 मात्राएं तथा द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 12-12 मात्राएं तथा द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 7 मात्राएं। इसका भी उदाहरण देखें। चंपक हरवा अंग मिली अधिक सुहाय, जान परय सिधारे जब कुम्ही लाए। इसके भी मात्राएं देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसके प्रथम चरण में 12 मात्राएं पूर गई। अब दूसरे चरण में 7 बोला था तो 1 2 3 4 5 6 7। इसकी भी मात्राएं पूर गई। इसी प्रकार से आप लोगों को बोर्ड परीक्षा में लिखना है जिससे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। आपको मैं पूरा छंद बता दिया हूँ, इसी प्रकार से छंद लिखा जाएगा। प्लीज दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और दूसरे दोस्तों के पास शेयर करें जिससे वो भी इसको पढ़ सके।